कि एक कुरुक्षेत्र मैगजीन आता है, कुरुक्षेत्र अंग्रेजी में आप देखेंगे, आप भी देख सकते हैं। और ये मैगजीन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मैगजीन्स होते हैं उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी, बीपीएससी या अपने स्टेट के सिविल एग्जामिनेशन की वो तैयारी करते हैं। कुरुक्षेत्र और योजना, ये दो ही बेहतरीन मैगजीन्स होते हैं और मैं अक्सर इसको रीड करता हूँ। अपने स्टूडेंट लाइफ में भी इसको रीड करता था और अभी भी मैं इसे रीड करता हूँ। और ये मैंने मार्च 2024 का, आप देख सकते हैं मार्च 2024 का यहाँ पे है। और बहुत प्राइस के तौर पर मात्र 22 रुपीज़ है इसके। ये बुक्स यानी ये मैगजीन मैं आपको इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो दिए गए आलेख है उस आलेख की महत्ता, और हमने जो पूर्व में जो वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्स के बारे में भी आपको सूचनाएं दे रहे हैं, तो उसका कनेक्शन क्या है और मैं ये क्यों इस मैगजीन्स के को लेकर हम आपको एक थोड़ा सा अलर्टनेस आपको देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में अब कैरियर संभावनाएं की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की और फिर एक सही प्लानिंग की। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और इसमें कुछ चीज़ें जो है इस आलेख में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आई हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ और आप लोगों की अगर मांग होगी या हमें कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे वीडियो के माध्यम से तो हम इस पर अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे। इसके कंटेंट्स में नंबर 1 कंटेंट में है एडॉप्टिंग ऑफ डिजिटल एंड इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स। मीन्स ये हुआ कि हमारे देश में लगातार जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और इसमें स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और इस मामले में डिजिटल इनोवेशन जो आया है, डिजिटल क्रांति जो आई है और सरकार, केंद्र सरकार से लेकर राज्य तक की जो सरकारें हैं वो किसानों को डिजिटल चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए किसान सम्मान निधि या फिर अन्य जो विपणन और अन्य जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो भी जो आप लोगों को पहुंचाई जा रही है, वो भी जो है डिजिटल तरीके से जो है सूचनाएं आदान प्रदान के माध्यम से वो दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि एडॉप्टिंग ऑफ डिजिटल एंड इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स, ये बहुत ही अच्छा आलेख है, सभी को इसको रीड करना चाहिए। इसके एडिटोरियल में ये दिया हुआ है। आपके जो आप सिविल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी में, तो उसके जो मेंस में जो आलेख लिखने के लिए आते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। दूसरा, अगर कुछ चीज़ें स्वरोजगार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बाम्बू फार्मिंग, ग्रोविंग मेथड्स एंड रीपिंग बेनिफिट्स, ये बाम्बू बांस का जो उत्पादन है ये हमारे भारत देश में सदियों पुरानी है और अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बांस से बने घरों में रहते हैं और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होते हैं और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। तो बाम्बू के बारे में इसमें विशेष तरीके से बताया गया है कि बाम्बू का उत्पादन हम अगर लार्ज स्केल में करते हैं तो हम अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ बाम्बू से बने विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर्स हैं वो मार्केट में भी एक बिजनेस का बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो बाम्बू फार्मिंग के बारे में बताया गया। दूसरा, मशरूम कल्टीवेशन, ये फ्रूटफुल एंड लुक्रेटिव इंडस्ट्री। निश्चित तौर पर मशरूम जो है प्रोटीन का मुख्य पोषक चीज़ें हैं और प्रोटीन के अलावा भी इसमें बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। तो मशरूम के बारे में आपको विशेष जानकारी लेनी हो तो जरूर इस मैगजीन को रीड करें। दूसरा है एपीकल्चर। आप सबको पता है कि मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। बराबर ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है और अब तो शहद के बारे में ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में ये स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी का आप जो रीड करें। दूसरा है फ्लोरिकल्चर एंड कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ ऑर्किड्स, फूलों का उत्पादन और फूलों से विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कि परफ्यूम्स बन रहे हैं, सॉप बन रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैसे हो, फ्लोरिकल्चर का उत्पादन, फूलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे हो, क्या तकनीक होनी चाहिए, किसानों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स हैं, आलेख हैं, आप सबको जरूर रीड करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेनिफिट्स, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स,
ये भी बहुत अच्छा आलेख है, आप जरूर इस चीज़ों को रीड करें। ये मैगजीन्स आप जरूर परचेज करें। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप कोई ये व्यावसायिक वोकेशनल कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं या कोई कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं, तो जरूर इस मैगजीन्स को पढ़ें। इस कम से कम इस मार्च वाले मैगजीन्स को जरूर आप परचेज करके रीड करें। दूसरा है अपॉर्चुनिटी एंड डायरी एंड फिशरीज सेक्टर। डायरी टेक्नोलॉजी में और फिशरीज में किस तरह से अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर ये कंटेंट छपा है। निश्चित तौर पर ये पढ़ने लायक चीज़ें हैं। वर्टिकल फार्मिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी का भी हम लोग पौधे उगा सकते हैं, उससे सब्जियां हम प्राप्त कर सकते हैं। और वर्टिकल फार्मिंग दैट मीन्स कि अर्बन एरियाज में मकान की छतों पर, उसकी दीवारों पर, उसके छज्जियों पर भी हम छोटे छोटे फल फूल लगा सकते हैं और उससे भी कुछ हम राशि उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब नगद राशि कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जितने भी इसमें कंटेंट्स छपे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंटेंट्स छपे हैं, 7-8 कंटेंट्स हैं इसमें। वो 8 कंटेंट्स आपके व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण को जरूर चेंज करेंगे। निश्चित तौर पर आपको ये मैगजीन्स पढ़ने चाहिए। कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत ही बेहतरीन मैगजीन्स हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पीआर बाओ क्लासेस पर जितने भी व्यावसायिक कोर्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, आप उस व्यावसायिक कोर्स के बारे में जरूर स्टडी करें, रिसर्च करें, डेवलपमेंट अपने आप में लाएं और अपनी सोच को बड़ा करें, आपको जरूर फायदे होंगे। और एडमिशन जनवरी सेशन की अगर हम बात करें इग्नू के दृष्टिकोण से, वो 31 जो है वो लास्ट है, 31 मार्च 2024। इसके बाद जो है जुलाई सेशन में ही एडमिशन आपको संभव है मिल पाएगा। तो अभी भी आप वक्त है, आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।